वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की दिफाई प्रोग्राम को दरपेश चैलेंजेस मजीद संगीन हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों का निशाना नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और 3 दीगर पाकिस्तानी कंपनियां हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुतल्लिक सरगर्मी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया है। जबकि पाकिस्तान ने इन इकदाम को अफसोसनाक और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अब ये जो एंटिटीज के ऊपर जो इम्पोज की गई हैं सैंक्शंस, इसके हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे, ये आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। अमेरिका से एक नई पाबंदियों का सामना, इस तरह की पाबंदियां वो माजी में भी लगाते रहे और पाकिस्तान ने शायद उसकी उस वक्त भी मजम्मत की, लेकिन काम हमारा जारी रहा। लेकिन अगर पड़ोस की बात कीजिए तो वो तो रशिया के साथ मिलकर भी खुद भी इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, उन पर पाबंदियां नहीं लगाई जा रही, लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लग रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है सर? देखिए, बात ये कि ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक यूनिलेटरल तरीके से आप एक मुल्क के खिलाफ पाबंदियां लगा दें, और जो कि मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस रीजन के अंदर इंडिया को, आपको पता है कि किस तरीके से वो अपना मिसाइल प्रोग्राम और पूरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बढ़ाता जा रहा है, और उसके साथ उनका ना तो कमांड एंड कंट्रोल ठीक है, ना सिक्योरिटी ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो श्रीलंका में कभी पकड़ा जाता है, कभी नेपाल में बेचते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद आपके सामने इन्होंने एक ब्राह्मण मिसाइल फायर कर दिया, क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मुरीदके में आके गिरा था, वो शुक्र एक्सप्लोड नहीं हुआ, कितना बड़ा नुकसान कर देता। ये इनकी सिक्योरिटी के हालात हैं। इन अमेरिका ने इनके ऊपर कभी बात नहीं की है। तो ये जो दौरा में आ रहा है ना, इट इज हार्मफुल फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, और इससे अननेसेसरी आपके जो बारे में दोगलापन है वो साफ नजर आता है। पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल दुनिया में लेटेस्ट मॉडर्न है, और इसको अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, आज तक कभी लीकेज नहीं हुई है। हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है, हमारे साइंटिस्ट इसमें सारा काम करते हैं, एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल, और पूरी कौम को उनके ऊपर फख्र है। इसलिए इससे पहले भी आपके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, 98 में भी लगी हैं, उससे जब हमने धमाके किए उससे पहले भी लगी हैं, बाद में भी लगी हैं। पाकिस्तान सस्टेन करता रहे और सस्टेन करता रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम किसी हालत में इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड वी कंसिडर कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो इनको उसके बाद आप कम से कम ये तो देखें कि आपने ये एक यूनिट क्यों लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी आज तक कोई ऑफेंसिव एटीट्यूड किया है या किसी को थ्रेट किया है? द ओनली प्रॉब्लम इज कि इंडिया एंड इजराइल एक वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, और इजराइल को हमेशा पाकिस्तान से रहता है, और ये खटकता है कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क क्यों है, ये टोटल। और इंडियंस चाहते हैं इस रीजन में अपना हेजमोनिक डिजाइंस, और दे कंसिडर के पाकिस्तान इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। पाकिस्तान को हम अपने ज़ेर साया कर लें, और वो यही है कि न्यूक्लियर इनके एसेट ख़त्म हो, और फिर ये अपनी मर्जी के फैसले करें। यकीन करें, पाकिस्तान क्यों महफूज है फेडरेशन, मुसल्लह अफवाज बहुत बैटल हार्डन एंड ट्रेंड है। इराक को देख लें, लिबिया देखें, अभी हाल ही आपने सीरिया में देखा होगा कि वहाँ की फ़ौज कमज़ोर थी, किस तरीके से अमेरिकन ने और इसराइलीज ने वहाँ के कब्ज़ा किया, गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया, बफर जोन ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने जाके ऐसी जगह बैठ के हैं कि जहाँ से ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आप अपने एक पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल एसेट है, और इनको हम किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई थिंक अमेरिका को चाहिए कि इस पॉलिसी को रिवाइज करें, और सेकंड, हमें भी अपने जॉइंट सेशन में सेनेट चेयरमैन में ये असेंबली में ला के एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए के खिलाफ, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस करें इसको बैठ के, जहाँ मुसल्लह अफवाज के चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर प्रोविंस के होते हैं, और बाकी काफ़ी लोग होते हैं। एक फैसला करें और क्लियर अमेरिका को मैसेज देना चाहिए कि हमें बहुत अफसोस है कि आपने यूनिलेटरल ये सैंक्शन लगाई हैं विदाउट एनी रीजन। इससे पहले भी करते नहीं, और सिर्फ वो मफरूजों पे होता है, कोई फैक्ट्स पे करने होते हैं। तो आई थिंक दिस टाइम एज अ नेशन वी शुड स्टैंड टुगेदर, और दुनिया को
हैं कि इस मामले के बाद पूरी कौम इकट्ठी है, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक। हारिस साहब, जिस तरह से आपने बात की बहुत अच्छी कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंटरनेशनली मयार के मुताबिक जो है फुल प्रूफ भी है और फिर लॉज की पासदारी भी करता है, नो डाउट। लेकिन हाउ डू यू सी कि जिस तरह से अब ये इन्होंने पाबंदियां तो लगा दी हैं, एक तो नाइंसाफी है सरासर, दूसरा ये कि अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? देखिए, इम्पैक्ट कुछ ऐसे नहीं है क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है, वी डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग एल्स। मिसाइल्स के कभी छोटे मोटे अगर पार्ट सही होते हैं वो और मैनेज हो जाते हैं, पहले भी हो रहे हैं, पहले से होते रहे हैं। 98 में भी इस पाबंदियां लगा दी नहीं, व्हाट हैव दे डन इट? आई मीन दे वांट कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाए, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, पाकिस्तान को अपने अपने कंट्रोल में कर ले। दिस इज व्हाट दे वांटेड। इसराइल को फिक्र है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो हमारी रेंज में है, दैट इज द रीजन। बट हमने कभी ऑफेंसिव रखा ही नहीं। हमारा मिनिमम डिटरेंस है ये अगेंस्ट ऑल अग्रेसर्स लाइक इंडिया, जो हर वक्त तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। ये बात है, इसके लिए आई थिंक। और सेकंड, उनको प्रॉब्लम पर सबसे बड़ी है कि चाइना के हम नज़दीक हैं, उसके बाद हम अपना गवादर पोर्ट बनाना चाहते हैं, सीपैक बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक तरक्की करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। वो क्लियरली कहते हैं आप गवादर पोर्ट मत बनाएं, आप चाइना से दूर हो जाएं और कश्मीर में इंडिया का कब्जा कब एक्सेप्ट कर लें। कैन वी डू इट? तो ये अनरिजनेबल बातें हैं। अब फिर देखें, अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर चेंज हो रही है, Exactly. 20 में कोई चेंज हो जाएंगे। तो व्हाई शुड यू डू इट नाउ? लेट द ट्रम्प गवर्नमेंट कम एंड डू इट, अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं। इससे देखेंगे कितने सख्त वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दे, विच इज नेवर पॉसिबल। हमारा बच्चा हमारी फौज का एक सिपाही, पूरी फौज, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं कर सकते। अच्छा बरगेज साहब, अगर खित्ते की पूरे की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए तो मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, लेबनान को लेके, सीरिया है, फिर फ़लस्तीन के हालात आपके सामने। तो एक रेजिस्टेंस अगर आप देख सकते थे, जो कहीं ना कहीं में डर था इसराइल को, वो पाकिस्तान का ही है। रेजिस्टेंस तो यहाँ से नहीं आई उस तरह से, लेकिन डर तो ज़रूर है कि हमारे पास वो तमाम तर पावर्स हैं कि हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो क्या ये जो अभी 15 दिन उनकी गवर्नमेंट को रह चुके हैं, ये एक फैसला हमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से देखने को मिला, तो ये उन चीज़ों को भी सामने रख के ये फैसला दिया गया? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, अगर इतनी जल्दबाजी में किया गया है, ना आपने हमें इन्फॉर्म किया, ना हमारे से कोई जवाब पूछा कि हम बताएं, आपको रीजनिंग दें, आप हम डिटेल बताएं कि क्या हमने कहीं ऐसी चीज़ है जो हमने बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की हो या उनको इन्फॉर्म ना किया हो। पाकिस्तान डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम जाहिर है कि हर एक अपनी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए, मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए, यू वांट टू इम्प्रूव, आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। इंडिया को फिक्र है कि इंडिया का एक इंच हमारी रेंज के अंदर है, इसराइल का काफ़ी एरिया हमारी रेंज है, बट वी हैव नो अग्रेसिव डिजाइंस। हमने तो कहा हमारा मिनिमम डिफेंस, हमारा जो डिटरेंस है कि हमें कोई तंग न करे। उनको पता हो कि पाकिस्तान के पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हम एयर से भी कर सकते हैं, नेवी से भी कर सकते हैं और बर्री भी कर सकते हैं। ये तकलीफ है उनको, एंड दे वांट कि ये किसी तरीके से मदद करे। सो इसके लिए पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आई फील कि एक जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए इस पर। कोई, इट्स अ नेशनल इशू, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, या किसी पार्टी का नहीं है या किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। इसलिए लेट्स स्टैंड यूनाइटेड ऑन दिस। अच्छा हारिस साहब, इससे पहले आपने सी पैक के हवाले से भी बात की थी, तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ भी रही हैं पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उस रिलेटेड माजी में भी, जो कुर्बतें भी बढ़ती रही हैं। लेकिन हालांकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हमेशा अमन, सलामती और इस्तेहकाम पर ही मबनी रहे हैं। देखें, सी पैक जो है ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर है। एग्जैक्टली। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फौज बहुत बैटल हार्डन्ड है, आपकी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर सी पैक बना लेते हैं तो आप अपने इकोनॉमिक तरक्की करते हैं, अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये वो नहीं चाहते। दे वांट कि हमारा मुल्क IMF वर्ल्ड बैंक के चक्कर में फंसा रहे, उनकी मर्जी के फैसले करता रहे और उनकी ट्यून के ऊपर नाचता रहे। दिस इज व्हाट दे वांटेड। वी मस्ट अंडरस्टैंड, और इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी कि ये क्यों चाइनीज को मारा जाता है, क्यों बलूचिस्तान में BLF, BNA मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रही है ये इंडियन रॉ, ताकि वहाँ पर बदअमनी रहे, वहाँ पर मारते रहें और वो किसी हालत में ऐसे हालात ना हो कि सी पैक बन जाए। सी पैक बनेगा तो अफ्रीका
और मिडल ईस्ट की पूरी मार्केट आपके पास पड़ी हुई है। इतनी आपको पूरा सेंट्रल एशिया, उसके बाद अफगानिस्तान अगर ट्रेवल्सम ना हो, पीसफुल हो जाए तो देखें सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और दुनिया की मार्केट रशिया और सेंट्रल एशिया पे मिल जाती है। चाइना 8 दिन में काशगर से वहाँ गवादर पहुंच जाता है। अगर साउथ चाइना से शिप में जाता है तो 90 दिन लगते हैं। सोचें कितना इकोनॉमिक पैदा होगा। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो जाएगा। नहीं चाहते वो पाकिस्तान तरक्की करे, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर है उनसे, उनके थ्रू कभी वो 60 कांग्रेसमैन से लेटर लिखवा देते हैं, कभी वो लॉबिंग करते हैं वहाँ पर जाके, वो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। ये इजराइल के साथ इन आपके जो बाहर पीटीए के लोग बैठे हैं वो बातें करते हैं। ये चीज़ें मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो कभी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो है। देखें, याद रखें, सीरिया का देख लें, सीरिया फौज कमजोर थी ना, इजराइल फौज आ गई है। इसी तरह आपके मुल्क में अगर आपकी अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की फौज होगी। या इसलिए हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन आर्म फोर्सेस और उसके बाद उनके पीछे खड़े हो, फाइट एज अ नेशन। ये 5th जनरेशन वॉर में बहुत खतरनाक पाकिस्तान में अटैक हुआ होगा। ये वैसे बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी, क्योंकि जिस तरह की मौशी हालात पाकिस्तान के सर, वो तो कब के हम पे चढ़ दौड़ते हैं, क्योंकि हम आए दिन IMF की तरफ देखते हैं, लेकिन ये हमारी दिफाई जो हमारी सलाहियतें हैं उनको देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बरगी साहब, क्या समझते हैं कि हमारे दिफाई इदारे भी और हमारे सियासतदान भी और हम लोग भी इसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि जब तक हम IMF के नरगे में रहेंगे, वर्ल्ड बैंक के नरगे में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे हम कंप्रोमाइज तो जरूर ही होंगे। दिस इज द मेन इशू। आप ये देखें ना, अगर आप CPEC बना लेंगे, आपको कितना इकोनॉमिक फ्री जोन बन जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 दिन में टोटल लगते हैं पूरे कॉन्वॉय को चलते हुए काशगर चाइना से और अफगानिस्तान ये पहुंचता है गवादर में। लेकिन ये जो चाइनीज को मारा जाता है, बलूचिस्तान में फौज के खिलाफ को भी मारते हैं, सिविलियन को डराते हैं। आपके मारंग बलोच का आपने नाम सुना होगा जी। अब जब यहाँ पर 43 लोग मरे हैं बलूचिस्तान में, मारंग बलोच बोली, मिसिंग पर्सन जो सारे पकड़े, जब ये ऑपरेशन करते हैं टेररिस्ट, उनमें जो मारे जाते हैं रिकग्नाइज होते हैं तो वो मिसिंग पर्सन होते हैं। ये सारे इनके BLA BLF में ये इनमें भर्ती हुए हैं। दे आर टेररिस्ट, एवरीबॉडी नोज इट। और ये टोटल मकसद इनका ये है कि वहां पर बंद नहीं रखें। मिसिंग पर्सन का इस्लामाबाद में कभी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी गवादर में निकाल रहे हैं। जब बलोची मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं, तो क्या ये कौमी यकजहती कमेटी जो इनकी है, ये मारंग बलोच की, इन्होंने कभी जिक्र किया? दे आर ऑल फॉरेन फंडेड, दे आर ऑल रॉ के ये पे रोल के ऊपर है। पीठ बात करने ये कर लें, ये बड़ी सख्त साजिश है। पाकिस्तान में जो नैरेटिव इंडिया का कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने अजाइम पूरे करो, दिस इज द इशू। मुसल्लह फौज हमारी जो है ये जामिन है पाकिस्तान की बका, सिक्योरिटी की और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की। आज फौज कमजोर हो, इंडिया एक दिन नहीं लगाएगा पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। प्लीज रिमेंबर, इट्स आर्म फोर्सेस एंड आर स्ट्रेटेजिक एसिड जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। लेकिन हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है, उसके लिए हुकूमत को तमाम जोर लगाना चाहिए, किसी तरीके से CPEC बना लें। बरगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन साथ हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से भी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी उसको भी साथ इंटरलिंक साथ में वो यही कह रहे थे कि अब अमेरिका को ये जितनी भी नजरसानी करनी चाहिए, जो एंटिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन लेट्स सी ट्रम्प गवर्नमेंट से आने से पहले जो जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट की गई हैं, तो ये इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए, वरना बहुत हालात जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुल्की सियासत के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत भी ठीक थी। हाँ, स्टे विद अस।